एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन आ रहे हैं बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले कि क्या हमें संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा या हमें मॉडर्न और इंग्लिश के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं कि संस्कृत एज अ सब्जेक्ट केवल फर्स्ट प्रॉप में है। जैसे ये बुक है हमारी, ये संस्कृत केवल फर्स्ट प्रॉप का एक सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको जो एमबीबीएस में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, वो भी है हमारी सब्जेक्ट। जैसे हमारा एनाटॉमी का ये पार्ट है, एनाटॉमी का रचना शरीर, उसको हिंदी में रचना शरीर कहते हैं। तो रचना शरीर की एक ये बुक है महेंद्र सिंह। इसके अलावा हम जो बीडी चौरसिया मॉडर्न की है, जो एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस में प्रेफर की जाती है, ये भी हम पढ़ते हैं। या जैसे फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में एक बहुत छोटा पार्ट है जो कि आयुर्वेद का है, तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। तो आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। इसके अलावा मेडिकल फिजियोलॉजी जो मॉडर्न की है वो भी हम पढ़ते हैं। जैसे ये सिम्बुलिंगम बुक है, इसमें हम मॉडर्न के सारे फिजियोलॉजी के चैप्टर्स कवर करते हैं। पूरा आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में होता है। हाँ, अगर संस्कृत की बात की जाए तो जो संहिता यानी जो आयुर्वेदिक का एंशिएंट टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट की एक बुक होती है संहिता, और वो अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग राइटर्स की है, जिसमें हम बेसिकली दो संहिताएं पढ़ते हैं, अष्टांग और चरक। तो अष्टांग, ये इसके 12 चैप्टर्स हैं। ये अष्टांग बुक है, वाग्भट द्वारा लिखी गई है। इसके 12 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, जो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और दूसरी संहिता हम पढ़ते हैं चरक। ये चरक की बुक है और इसमें भी 17 चैप्टर हैं, और 17 चैप्टर के आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये डरने की एकदम जरूरत नहीं है कि हमें केवल संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा या केवल हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। ऐसी परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो एमबीबीएस का करिकुलम है वो लगभग सब आपको पढ़ना है। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री नहीं है बीएमएस में, वो सिर्फ एमबीबीएस में है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे एमबीबीएस में होते हैं, लगभग वैसे ही बीएमएस में होते हैं, बंद करो सर। और जैसे एमबीबीएस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो हमारे भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे एनाटॉमी में कैडेवर का डाइसेक्शन होता है। कैडेवर के डाइसेक्शन के लिए हम लोग ये बुक प्रेफर करते हैं, ऑक्सफोर्ड की है, कनिंगम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैडेवर का डिसेक्शन करते हैं। आयुर्वेद का भी जो पार्ट है बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है। बाकी फिजियोलॉजी में भी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे मॉडर्न में होते हैं ब्लड के या पैथोलॉजी के हैं। पैथोलॉजी तो वैसे सेकंड ईयर में है, लेकिन बेसिक प्रैक्टिकल्स फर्स्ट ईयर में आते हैं, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं, लगभग वही सारे सब्जेक्ट हम यहाँ भी पढ़ेंगे। और आपको सारे सब्जेक्ट्स गिना देते हैं एक बार। देखिए, जो एनाटॉमी पार्ट है वो एनाटॉमी और रचना शरीर के नाम से होता है। दूसरा फिजियोलॉजी है, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और क्रिया शरीर के नाम से होता है। तीसरा संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है, पदार्थ विज्ञान होता है, और संहिता होती है। संहिता जो एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसको हम संहिता कहते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग चल रही है। अगर आप बीएमएस लेना चाहते हैं तो बीएमएस लीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम हैंडल मेडिकोस फैमिली पे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की।